गुड मॉर्निंग। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बजट के बाद का अगला सेशन। ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत ही शानदार है, क्योंकि कल आपको याद होगा भारतीय बाजारों में बेहद वॉलेटाइल सत्र था, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन इवेंचुअल क्लोज अगर आप ध्यान दें, निफ्टी बैंक के लिए शानदार रहा, ऑल थैंक्स टू पीएसयू बैंक। तो वो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा सुनने के बाद वहां पर पूरी रैली बनती दिखाई दी। गिफ्ट निफ्टी आज दरअसल उस रैली को एक्सटेंड करना चाह रहा है और ये होपफुली मार्केट में ब्रॉडर रैली उभर कर आएगी, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। निफ्टी बैंक के लेवल्स आपके सामने है, करीब 0.42% के गेंस देखने को मिले। कल निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव शेड पर जाकर बंद हुआ था और मिड कैप इंडेक्स में हमने देखा था मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी थी, लेकिन आज के लिए सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है। आप ध्यान दीजिएगा, गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 180 अंकों की बढ़त पर हम खुलेंगे। बहुत ही जोरदार तेजी दरअसल वहां पर बनती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें कि कल जब हम बाजार को वाइंड डाउन कर रहे थे, अमेरिकी फ्यूचर्स में एक पुल बैक का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा था। परसों की सेलिंग प्रेशर से उबरने का पूरा संकेत हमें हमारे ट्रेड के दौरान ही दिखाई दिया, लेकिन आज जब हम लौट कर आए हैं, सिचुएशन उससे और भी बेहतर दिखाई दे रही है। नैस्डैक में 200 पॉइंट का इजाफा, डाउ भी करीब आप देखेंगे करीब 1% तक के गेंस। तब और अब वाला डेटा अगर हो तो आप लेकर आइएगा, जहां पर आज हमने देखा है क्लियरली कल से आज में सिचुएशन काफी बेहतर है। जब हम वाइंड डाउन कर रहे थे मार्केट को 38,327 के आसपास हमने देखा था, डाउ क्लोज दिखाने की शुरुआत दिखाने की कोशिश में था। आज सुबह में 38,636 यानी कि वहां पर 300 पॉइंट तक की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। नैस्डैक पर आप ध्यान दीजिए, वहां पर ज्यादा तेजी बनी है, इनफैक्ट 300 अंकों तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है और S&P में भी वो एक फॉलो थ्रू नजर आया। तो एग्जैक्टली ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ, एक और रिस्पाइट हमारे लिए ये है कि कच्चे तेल में एक बड़ा कूल ऑफ है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या वाकई में हमास और साथ ही साथ इजराइल के बीच में जो युद्ध है उस पर किसी तरह का विराम लगेगा। वो कुछ खबरें छन छन के आ रही हैं, वहां से क्यों लिया है, बॉन्ड यील्ड, ब्रेंट, गोल्ड, सब पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले आज का समीकरण क्या बन रहा है, ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत लेना है, वो आपके लिए डिटेल में समझाएंगे नीरज जी। साथ ही साथ वीरू आज का पूरा सेटअप, कल के पूरे एक्शन के बाद कैसे पढ़ना है उस पर बात करेंगे। और ऑफ कोर्स स्टॉक्स एंड न्यूज़ भी आज जो इंपॉर्टेंट है, कई सारे नंबर्स है, काफ़ी बयान आए हैं अलग अलग सेक्रेटरीज की तरफ से, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। नीरज जी, एक बहुत ही बढ़िया सेशन निकल कर आया अमेरिका में। ठीक है, दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। सेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा था और इसके साथ एक वार्निंग भी है आज। अच्छा सेशन ये था कि टेक्नोलॉजी शेयर्स के हम लोगों ने कहा था रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो मेटा ने यानी फेसबुक बहुत अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए। साथ ही पहली बार उन्होंने डिविडेंड दिया है 50 सेंट का और $50 बिलियन का बाईबैक भी करेंगे। तो इसकी वजह से स्टॉक में एक ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। अमेज़ॉन ने भी बहुत अच्छे नतीजे पेश किए। AWS यानी जो उनका क्लाउड बिजनेस, उसने भी अच्छा किया और रिटेल ने भी अच्छा किया है। तो अमेज़ॉन में भी आप, और ये दोनों रिजल्ट आफ्टर आवर्स के थे, तो दोनों में आप तेज़ी आज देखेंगे और आज भी हो सकता है वो उसी को ड्राइव करते हुए दिखें। लेकिन एप्पल ने अगेन निराश किया है और एप्पल के जो एस्टिमेट्स के मुताबिक आए हैं या उससे स्लाइटली बेटर रेवेन्यूज़ है, लेकिन चाइना की सेल्स लगातार गिर रही है और इसके इंडिकेशंस मिल भी रहे थे, वहाँ सीरियस प्रॉब्लम है। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर नोट करिएगा कि चीन से जिनका भी बिजनेस चल रहा है किसी भी कंपनी का, US की, वो वहाँ प्रॉब्लम है, चाहे टेस्ला हो या चिप वाली कंपनीज़ हों या इवन एप्पल हो। तो चाइना कंट्री एज ए होल सीरियस ट्रबल में है, ये बात याद रखिएगा। तो उसका असर एप्पल में देखने को मिला, इसलिए एप्पल का शेयर भी गिर गया है। तो पूरी जो रैली थी कल की वो टेक्नोलॉजी लेड थी, क्योंकि उन्हीं के सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आने वाले थे और वहीं से आपको एक बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखी, इसलिए मार्केट में एक रिबाउंड देखने को मिला और मजबूती आई। अब जो मैंने कहा था कि थोड़ी सी वार्निंग की बात मैं कर रहा हूँ, वार्निंग की बात यह है कि रीजनल बैंक जो है अमेरिका के, उनकी हालत बहुत ख़राब है और जितने भी रिज़ल्ट अब तक आ रहे हैं वो बहुत ख़राब आ रहे हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट में नियर डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन बन रही है, इसीलिए जो KWB रीजनल बैंकिंग इंडेक्स है वो 2-3% गिर गया और लगातार 3 दिन से गिरा है। ये मैंने आपको पिछले 2 दिनों में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा शायद वन ऑफ होगा, लेकिन कंटिन्यूस फॉल है वहाँ पे। तो जो मेन बैंक हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन रीजनल बैंक की बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। और इसीलिए आपको याद होगा जिस दिन फेड ने फैसला लिया था
कि हम रेट कट नहीं करेंगे, बॉन्ड यील्ड ऊपर जानी चाहिए थी, फिर भी वो नीचे इसीलिए आई थी क्योंकि रीजनल बैंक में बहुत प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है। तो ये एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन बन रही है कि गोल्डमैन सैक्स ने वार्निंग लेटर इशू कर दिया कि आपका मार्केट बहुत स्ट्रेस है और ये हो सकता है कि बहुत शार्प करेक्शन आप यूएस मार्केट में देखें बिकॉज ऑफ रीजनल बैंक्स। तो अब ऐसे में क्या आप करेगा? एक हाथ से दे रहे हो और दूसरे हाथ से ले रहे हो। मैंने पहले कहा था कि तो हमारा देखो गिफ्ट निफ्टी इतना अच्छा उछक उछक कर कह रहा है और तेजी और आपने एक ऐसे छौक लगा दी मंदी की। अब उसमें क्रिस्टिना लेगान ने भी एक थोड़ा सा उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूट कर दिया। उन्होंने वार्निंग दी है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए रेट कट में, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा डेटा देख के करें। तो आईएमएफ की भी वार्निंग यहाँ पे है साथ में, लेकिन मेरा बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट एक्चुअली स्ट्रेस्ड है और रीजनल बैंक अगर ठीक नहीं होंगे ना तो अच्छा इसको मैं पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकता हूँ। यही रीज़न बनेगा कि जून में रेट कट आएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो रेट कट आ जाएगा तो फिर वो संभल जाएंगे, क्योंकि जो रीफाइनेंसिंग होनी कमर्शियल रियल एस्टेट की वो इजी हो जाएगी। तो जो आज आपको बुरा लग रहा है यही आपके लिए पॉजिटिव बनेगा 1-1.5 महीने के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा मार्केट वहाँ अच्छा दिख रहा है इंडेक्स वाइज, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड तो एनीवे 4% के नीचे है, लगातार गिर रही है। वो इसीलिए गिर रही है क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है वहाँ पे, अब मुश्किल आ रही थोड़ी। अच्छा, और ये इजराइल हमास के बीच जो ये तो बड़ा पॉजिटिव है, ये बहुत मजेदार कल की बात नहीं है। अभी पॉजिटिव मत मानिए इसको, ये तो बस उम्मीद पर हम लोग किले बना रहे हैं ना। अल जजीरा ने खबर चलाई कि उनके बीच में समझौता हो रहा है, 1 महीने के लिए ट्रूस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर उन्होंने अपनी उस खबर को वापस ले लिया तो क्रूड वोलेटाइल होने लगा। फिर उन्होंने कहा नहीं बातचीत चल रही है, तो फिर क्रूड ऊपर गया। लेकिन अभी की बात बता रहा हूँ थोड़ी देर पहले तक की, कि अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। फिर भी क्रूड इसलिए भी गिर रहा है क्योंकि यूएस में शटडाउन हुआ है कई रिफाइनरीज का, तो उसकी वजह से आपको क्रूड नीचे दिख रहा है। हमास वाली खबर में बातचीत चल रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन डिसीजन अभी कुछ नहीं हुआ। अगर डिसीजन हो जाता है क्योंकि उसमें यूएस एक प्लान ये कर रहा है कि पैलेस्टाइन को अलग स्टेट के तौर पे वो बनाना चाहते हैं, तो लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन डेफिनेटली उसका असर देखने को मिलेगा। तो क्रूड इसीलिए बहुत वोलेटाइल था कल, लेकिन फिर भी $2 नीचे है, तो अच्छा है, अच्छी खबर अपने लिए। तो क्यों लेना क्या है? अभी हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। हाँ, ये एकदम सही वर्ड है आपका, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, जिस शब्द को बैन कर देना चाहिए। वीरू बताइए, अब हमने सेटअप देख लिया, तो जो भी गिफ्ट निफ्टी में जूस दिख रहा है वो पूरा फीका हो चुका है, कर्टेसी दिस कमेंट्री। जी देखिए, ये बात तो मैं अपनी कमेंट्री में लिख के लाया हूँ कि सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। एक कारण ये है कि अब निफ्टी पे स्विंग पाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया है, चैलेंजिंग हो गया। कल भी अगर आप देखें चैलेंजिंग था। वो सिर्फ हमको निफ्टी बैंक में पोस्ट पीएसयू बैंक्स जो आई थिंक डिक्लेरेशन हुआ बजट का, उसके बाद एक स्विंग नजर आया, अदरवाइज बाजार थोड़ा खोखला था आज तक। देखिए, ये ओपनिंग हमको एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट के ऊपर ले जाएगी। हर्षदा, कल मेरी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था। डॉक्टर साहब निफ्टी लेके आएंगे एक बार जरा प्लीज। हम अटेम्प्ट करेंगे एक बार शॉर्ट 798.07, सुबह भी मिला, बाद में भी मिला शॉर्ट। क्यों? क्योंकि कल बजट स्पीच से पहले या फिर पिछली भाव कॉपी में कॉल राइटर्स 21,800 पे बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड थे। और बैंक निफ्टी में मैंने एक बात कही थी, 46,180 एक शॉर्ट देगा पहले इनिशियली, उसके बाद वो कोलैप्स होगा। ट्रेड को पिक करना तो करना 10 या फिर 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो प्लेस था 45,660, वहीं तक आया निफ्टी। फिर वहां से उसके बाद पोस्ट बजट एक स्ट्रांग मूव आया। आउट ऑफ दीज टू इंडिसेस निफ्टी बैंक स्ट्रांग था थैंक्स टू आई थिंक पीएसयू बैंक्स, लेकिन निफ्टी बैकवर्ड पे था। आज हमें ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। अब कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, पहले हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल डेटा पे, स्टैट्स क्या कहते हैं। इस अप स्विंग में एफआईज की सेलिंग आए, इस बात की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। कल भी उन्होंने करीब 1880 करोड़ रुपए का माल बेचा, 872 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाय किया, 831 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, 4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, करीब 3000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2100 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 6200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और शॉर्ट करीब 29,000 कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एफआईएस के स्टैट्स को देखें तो कल उनकी जो आउटस्टैंडिंग नेट शॉर्ट थी वो थोड़ी सी रिड्यूस होकर अब करीब 87,000 के आसपास है। 87,000 उस पर थोड़ी कवरिंग है। मतलब अगर आप देखें, जब हम पिछली सीरीज के आखिरी में थे, करीब ये 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव तक पहुंच गए थे। वो डायग्राम में आपको नजर भी आएगा। मैं इस गैप अप को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, मैं जो बात कही ना हर्षदा के जवाब में कि सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं, निफ्टी लेके आइए जरा आप स्क्रीन पे, और आप लेके आइए कॉल राइटर्स।
हर्षदा, अभी भी 21,800, 21,900 और 22,000 इस न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ये तीन कॉल राइटर्स सबसे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ। आप देखिए 21,800 का आउटस्टैंडिंग वाइट 34 लाख का। पुट राइटर्स कहां प्लेस्ड हैं? पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं 21,600 पे, 21,500 पे। पिरामिड्स लेके आइए और पिरामिड्स की आपको क्लियरली डिफाइन करेंगे कि 21,800 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहां पे सप्लाई आ रही है, कल भी आई थी और आई थिंक आगे भी आएगी। नो मैटर एग्जैक्टली क्या यूएस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मेरी अप्रोच क्या रहेगी। देखिए एक स्क्रीन पे लेवल लेके आइएगा, रेजिस्टेंस की पे डायरेक्टर साहब पहले लेके आइएगा। आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट है कल का बजट डे का स्विंग हाई प्लस इट्स 823। ये अगर हम निफ्टी स्पॉट 791,829 के ऊपर सस्टेन हो तो याद रखिएगा क्लस्टर खुल जाएगा 944,909 तक का। ट्रेड अकॉर्डिंगली विद योर पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस, ये जोन खुल जाएगा, उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बट ड्यूरिंग मतलब मार्केट आवर्स या फिर पोस्ट ओपनिंग या फिर इस गैप अप के बाद अगर 791 रिड्यूस हो रहा है, मतलब जा रहा है स्क्रीन से और वॉलेट हो रहा है, तो याद रखिएगा अ डिप टुवर्ड्स 710 690 इज अगेन पॉसिबल। तो हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट जो कल पार नहीं हो पाया पोस्ट बजट स्पीच, अगर वो आज पार होता है तो वो 125 पॉइंट खोल देगा, अदरवाइज स्लिप टुवर्ड्स 690 710 पॉसिबल। ऐसे अप्रोच करेंगे। निफ्टी बैंक लेके आइएगा, स्ट्रॉन्ग मूव। कल हमारा जो हाई था 310 46310, इट वाज एग्जैक्टली लास्ट ड्यू एवरेज 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हर्षद दो चीजें यहां पर 275 पे 46,275 पे 50 डेमा 20 डेमा प्लेस्ड है। बड़ा कॉल राइटर 46,500 पे है, 46,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है। एक बात याद रखिएगा, ये कल काफी पहले ही चल चुका है। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। अगर निफ्टी बैंक स्पॉट 46,275 के ऊपर खुलता है तो ये जाएगा करीब करीब 510 की ट्रेजेक्टरी तक, और 510 जो कि कॉल राइटर का जोन है, अगर ये बाइसेक्ट होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 67,817 और 940 पॉसिबल है। एक और चीज याद रखिएगा, हमें डिप अगर निफ्टी बैंक में बाय करना है दैट्स ओनली टुवर्ड्स बेस 1 जो कि कल का सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है, और वो है 46,030। ऐसे अप्रोच किए दोनों इंडेक्सेस को। बट फिर कह रहा हूं, अगर निफ्टी पोस्ट ओपनिंग 790 को फिर वॉलेट कर दे, तोड़ दे, तो स्लिप टुवर्ड्स 710 690 लुक्स पॉसिबल। हर्षदा ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो लेवल्स हैं। देखते हैं आज किस तरह की शुरुआत होगी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से जो इशारा है वो बहुत ही मजबूत है और स्टेडी है। वो 100-150 पॉइंट की बढ़त पर 21,900। वीरू लगे हाथ बताइए स्टॉक्स इन न्यूज़ पे। ये तो अपने कोर्स में ही नहीं है। तैयार रहना चाहिए इसके लिए। है ना, होना तो चाहिए। अच्छा, मैं अगली बार से जब आया करूंगा तो यहाँ से स्टॉक्स टू वॉच भी दिया करूंगा। बिल्कुल है? ठीक है, चलिए डन रहा। मैं देती हूँ स्टॉक्स तो रहने दो। इंडियन होटल आज रेड आर्ट पर रहेगा। वैसे भी वो टूरिज्म वाले सेटअप में हमने देखा था कि कल थोड़ा बहुत एक्शन था, लेकिन नतीजे आप देखिए, और आपको याद होगा पिछले पूरे साल हम यही कह रहे थे बेस्ट एवर बेस्ट एवर बेस्ट एवर। तो ये बेस्ट का बेस्ट क्वार्टर कंपनी कह रही है, अपनी हिस्ट्री में सबसे शानदार नतीजे इंडियन होटल कंपनी ने डिलीवर किए हैं। 17% का इजाफा रेवेन्यू में, मुनाफा करीब 18% बढ़कर आया है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखिए इनकी ऑक्यूपेंसी रेशियो 76% के ऊपर ही बनी हुई है। एवरेज रूम रेट्स इन लेवल्स पर भी बढ़ रहे हैं। नियरली 18% का ARR कंपनी ने इनफैक्ट डिलीवर किया है, तो वो एक बहुत ही शानदार क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। लेकिन जितना शानदार क्वार्टर इंडियन होटल के लिए थर्ड क्वार्टर रहा, उतना ही खराब क्वार्टर दरअसल बाटा इंडिया के लिए साबित हो रहा है, और ये स्टॉक एक मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है। उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो मुनाफे में करीब करीब 30% की गिरावट देखने को मिली है। 83 करोड़ का मुनाफा 58 करोड़ पर आया। रेवेन्यू फ्लैट है, इबिटा लेवल पर करीब 11.5% तक की गिरावट देखने को मिली, और मार्जिन्स भी ट्रिम हुए हैं। नियरली 23% के आसपास मार्जिन्स अब 20% पर आ गए हैं, तो इनके लिए दरअसल कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। एम्फेसिस अगर आप ध्यान दें, और एम्फेसिस के साथ साथ आप सोनाटा सॉफ्टवेयर दोनों ही इन मिड कैप IT कंपनियों पर नजर रखेंगे। एम्फेसिस के केस में मुनाफे में 4% का डिक्लाइन देखने को मिला है, रेवेन्यू 2% ऊपर है, एबिटा लेवल पर भी 2% की दबाव देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स स्टेडी रहे हैं 15.5 के 15% के आसपास। नंबर्स ओके हैं। सोनाटा के केस में अगर आप ध्यान देंगे, हुआ ये है कि यहाँ पर लॉस आया है वर्सेस अ प्रॉफिट, तो यहाँ पर एक शॉक लग सकता है। रेवेन्यू हाउएवर 30% बढ़ा है, एबिटा में करीब 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली, इनके मार्जिन्स बड़े हैं, तो शायद एक वन ऑफ के चलते वो लॉस कंपनी ने डिलीवर किया है। कुछ आज हम ध्यान देंगे
अपनी ये ऑटो बिक्री के नंबर्स पर, तो हीरो मोटोकॉर्प एक शानदार परफॉर्मेंस रहा है। जनवरी के महीने में 4.33 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 22% का इजाफा। आप आयशर के केस में हाउएवर देखेंगे तो वहां पर 2% का डिक्लाइन देखने को मिला है और रॉयल एनफील्ड की सेल्स दरअसल ड्रैग कर रही हैं, वो एक नेगेटिव है। अशोक लेलैंड के लिए भी ज़्यादा कुछ खास नंबर्स उभर कर नहीं आए हैं। और कल का बड़ा एक्सीडेंट यानी कि पेटीएम, जहां पर कल हमने देखा था 20% का लोअर सर्किट लगा था, आज भी ये रेडार पर रहेगा क्योंकि आपको याद होगा कल मार्केट बंद होने के बाद कंपनी की कॉन कॉल आई और वहां पर ऐसा कुछ बड़ा खुलासा नहीं हुआ है जिससे कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखाई दे। बेसिकली कल के कॉन कॉल में विजय शेखर शर्मा ने ये कहा कि ऑपरेशनली बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव की प्रक्रिया दरअसल हमने शुरू कर दी है। इन द नियर टर्म दरअसल वो कुछ हफ्तों के लिए लोन नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि 197 और पेटीएम पेमेंट्स बैंक दो अलग एंटिटीज के तौर पर देखे। जो तार थे दोनों के मिले हुए वो इस समय तार कट रहे हैं और दूसरे अच्छे खासे बड़े दिग्गज बैंकों ने उनको ऑफर किया है कि वो उनके साथ काम करेंगे। तो जो नोडल अकाउंट्स ओसीएल के बंद होने थे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में इस महीने के अंत तक, वो दूसरे बड़े बैंकों में ट्रांसफर होंगे। देखते हैं आज स्टॉक में बिकवाली बढ़ती है या फिर कुछ संभलता है। तो ये सभी वो काउंटर्स हैं। ऑफ कोर्स 8 बजे जब आएंगे तब एक डिटेल्ड लिस्ट आपके लिए हम पेश जरूर करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा आज का दिन वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्ट बजट रिएक्शन कुछ कुछ सेक्टर्स में आता हुआ दिखाई देगा और खास तौर से पीएसयू कंपनियां रेडार पर रहेंगी, जहां पर हमने देखा है बड़े पैमाने पर दरअसल दीपम सेक्रेटरी ने इनफैक्ट इशारा किया है कि कहां पर वो विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो उन चीजों पर आपने ध्यान देना है। चलिए इस मोड पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आज का इवेंट्स कैलेंडर, कई सारे नतीजे आने वाले हैं आज दिन के दौरान, उसकी बात होगी। कमोडिटी मार्केट से क्या संकेत है वो भी आपके लिए पेश करेंगे, लेकिन पहले छोटा ब्रेक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और जब और तब की वो दूसरी प्लेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि आज की एक और बड़ी हेडलाइन यही है कि कच्चे तेल में एक अच्छा कूल ऑफ देखने को मिला। $80 के नीचे ट्रेड करता हुआ ब्रेंट दिखाई दे रहा था और सोने में भी हमने देखा है कुछ रिलीफ आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि वहां पर एक तेजी बनी। लेकर आइएगा वो डेटा पॉइंट्स। बॉन्ड यील्ड जैसे हम मेंशन कर भी रहे थे 4% के नीचे वो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। जो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4% पर स्टडी है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा कूल ऑफ करके आया है और ब्रेंट का भाव कल जब हम मार्केट को वाइंड अप कर रहे थे ये नियरली $81 पर था, लेकिन आज सुबह में 79.38 के लेवल्स देखने को मिले हैं और सोने में थोड़ी सी और तेजी आ गई है। तो आज कमोडिटी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को क्या कच्चा तेल शॉर्ट करना है और सोने में तेजी करनी है, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन को हमने बोला सुबह सवेरे हमारे साथ आज जुड़िएगा। मनोज जी, ओवरनाइट कई सारी डेवलपमेंट्स, एक तो ये इजराइल हमास के बीच उम्मीद जग रही है ग्लोबल मार्केट्स में शायद एक सीज फायर होगा, उससे कितना आप क्यों लेना चाहेंगे आज कमोडिटी मार्केट्स के ट्रेड के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। बिल्कुल यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई है और जो चर्चाएं चली उसके बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड काफी कूल ऑफ होते हुए नजर आए हैं और उसी के चलते कच्चे तेल में एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बड़ी गिरावट शायद कच्चे तेल में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जो रेड सी के जो तनाव है वो अभी भी जारी है, तो एक दायरे में कच्चा तेल रह सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं सोना चांदी और बाकी जो मेटल्स है उनके लिए एक पॉजिटिव रह सकता है आज दिन के ट्रेड में। तो यहाँ पर रणनीति के लिहाज से आज चांदी और कॉपर ज्यादा अच्छे लगते हैं कमोडिटी मार्केट में। एमसीएक्स की अगर बात करें तो चांदी मार्च वायदा में यहाँ पे 71,900 के स्तर पर बाई की रणनीति बनाई जा सकती है। 71,500 का एक स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य यहाँ पे 72,700 का रखना चाहिए। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एलएमई पर कीमतें $8,500 के ऊपर बनी हुई है और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है तो इसका सपोर्ट यहाँ पे कीमतों में देखने को मिलेगा। कॉपर फरवरी वायदा में 725 के स्तर पर बाय कर सकते हैं 721 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य यहाँ पे 732 का रहे। कॉपर में शायद एक तेजी वाला ट्रेड और आप कह रहे हैं सोने चांदी पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि कच्चा तेल थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा और रहा भी है। शुक्रिया मनोज जी सुबह में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब आते हैं इवेंट्स कैलेंडर पर और देखिएगा कि
आज दरअसल नंबर्स के लिहाज से दो दिग्गज कंपनियां अपने नतीजे पेश करने वाली है। एक ऑफ कोर्स है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स से एक्सपेक्टेशन यही था कि एक मजबूत क्वार्टर उभर कर आएगा। इसके अलावा आप रेडार पर रखेंगे यूपीएल भी, क्योंकि यूपीएल के भी नंबर्स आने वाले, और हम सब जानते हैं कि केमिकल कंपनियों में स्पेशली यूपीएल में कितनी बिकवाली आ चुकी है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन, टोरेंट फार्मा, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मेट्रोपोलिस, ये कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सभी की नजरें रहेंगी। ये देश का सबसे बड़ा और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबिलिटी एग्जीबिशन, दरअसल भारत मोबिलिटी एक्सपो में पहुंचेंगे और वहां पर संबोधन देंगे। तो करीब 4 बजे शाम को ये होने वाला है। उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। मुंबई वालों के लिए बीएमसी के इलेक्शंस नहीं हो रहे, लेकिन जो करंट बीएमसी है वो अपना बजट पेश करने वाली है। तो देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ निकल कर आएगा। और साथ ही साथ ममता दीदी 2 दिन के धरने पर बैठने वाली है आज से। और मैं पढ़ रही थी कि वो उनकी नाराज़गी हमेशा की तरह सेंटर के खिलाफ ही है, क्योंकि स्टेट को वो ड्यूज़ नहीं मिले हैं जो सेंटर से मिलने चाहिए थे, तो उसको लेकर वो धरने पर बैठेंगी। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज पोस्ट बजट क्या मार्केट में एक्शन रहेगा उस पर ही होगी नजरें। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए गिफ्ट निफ्टी का हाल। जहां पर हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी वहीं पर ही ट्रेड कर रहा है 21,903 के लेवल्स के आसपास। डिटेल में लेकिन ग्लोबल क्यूज को कैसे पढ़ना है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर बनेगा, उस सब पर बातचीत होगी और जारी रहेगी ब्रेक के ठीक बाद, जब हम लेकर आएंगे सीधा सौदा। नीरज जी, आज आपके साथ कौन है? आज मेरे साथ यतिन जी हैं। यतिन जी है, तो यतिन और नीरज जी आपके लिए पेश करेंगे वो सभी डिटेल्स ब्रेक के बाद।